वैभव गहलोत साहब से भी जिस तरीके से आरक्षण के हमारे पक्ष में लड़ रहे थे, उनके जो मुख सफलता को प्राप्त करने के लिए जितने भी यहां पर विशेष तौर से माली महासंगम के कार्यक्रम में शामिल। नमस्कार दोस्तों, जनसंवाद में आपका स्वागत है। फटाफट बड़ी अपडेट निकल के आ रही, बिग ब्रेकिंग पहली बड़ी खबर निकल के आ रही। मध्य प्रदेश चुनाव को लेकर नया सर्वे निकल के आया है। भाजपा का आंतरिक सर्वे मचा दिया है। भाजपा के अंदर ही हड़कंप, 65 सीटों के अंदर सिमट रही है बीजेपी सरकार, पूर्ण बहुमत के साथ बन रही है कांग्रेस सरकार। जानेंगे इसके बारे में आखिर क्या कुछ नया सर्वे में निकल के आया। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही, राजस्थान से बड़ी खबर है, जहां पर बीजेपी की रैली में लगने लगे गहलोत के नारे, कांग्रेस का डंका बजा है राजस्थान में। जाने किसके बारे में वही अगली एक और अपडेट निकल के आ रही। बड़ी खबर है, बीजेपी के महासंपर्क अभियान में अड़ा रहा है कांग्रेस, विदाई की हो रही है मांग। जानेंगे किस तरह से फिर से होगा कर्नाटका की तरह तख्ता पलट। सब खबरों को जानने वाले एक एक करके विस्तार से। वहीं ओडिशा ट्रेन हादसे को लेकर अब बड़ा अपडेट निकल के आ रहा है। कानपुर और कुनरेलू रेल हादसे की जांच करवाना चाह रहा है कांग्रेस। एनआई ने की जांच, लेकिन 7 साल तक चार्जशीट तक दायर नहीं हुए। आखिर अब सरकारी संस्थाओं पे कैसे उंगलियां उठने लगी हैं, सब खबरों को जानने वाले हैं एक एक करके विस्तार से। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा निवेदन है, अगर आप हमारे चैनल पर हैं तो चैनल कर लीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन जरूर दबाइएगा देश दुनिया की सभी फटाफट बड़ी अपडेट को पाने के लिए। चलते हैं, पहली बड़ी खबर निकल के आ रही है। दरअसल एक नया सर्वे निकल के आ रहा है मध्य प्रदेश से। जिस तरह से कर्नाटका का हर सर्वे भाजपा के अंदर हड़कंप मचाया था, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश का भी सर्वे भाजपा की नींद हराम कर रहा है। नया सर्वे निकल के आया जिसमें 65 सीटों के अंदर सिमट जाएगी बीजेपी। और ये कोई और सर्वे नहीं बल्कि भाजपा का आंतरिक सर्वे है। भाजपा के आंतरिक सर्वे में आप देख सकते हैं, इसमें किसी भी तरह के गोदी मीडिया का कोई हाथ नहीं है, जो कि आंतरिक सर्वे है जो लगातार बढ़ा रहा है बीजेपी की मुश्किलें। बड़ी खबर है, भाजपा के एक आंतरिक सर्वे में मध्य प्रदेश में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। सर्वे बता रहा है कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में भाजपा को 55 से 65 सीटें मिल रही हैं। सर्वे में इसका कारण भी बताया जा रहा है। जिस तरह मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को हटाने की चर्चाएं हुई हैं, उससे भाजपा के लिए गलत संदेश गया। चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया के खेमों के बीच चल रही आंतरिक खींचातान की एक प्रमुख कारण बताया जा रहा है यह नया सर्वे का नतीजा। सर्वे के नतीजे ने प्रदेश और केंद्रीय नेतृत्व की परेशानियों को बढ़ा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पद के लिए दौड़ में आगे निकल रहे शिवराज को भी अब काफ़ी बड़ी मुसीबतों का सामना करने वाला है, क्योंकि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री पद की लालसा है, वहीं दूसरी तरफ सर्वे लगातार उनकी मुश्किलें बढ़ा रहा है। खासकर आपको बताते चले, आरएसएस के सर्वे और बीजेपी में हाहाकार, मध्य प्रदेश में बनेगी कांग्रेस की सरकार। बड़ी खबर है, जनवरी से ही लगातार 103 सीटों का दावा करने वाली कांग्रेस अब 135 सीटें पा रही है मध्य प्रदेश में। जिस तरह से उन्होंने दावा किया था कि 230 सीटों पर, खासकर 150 से ज़्यादा सीटों पर दबदबा रहने वाला है, वह पूरी तरह से सच साबित होने लगा। जिस तरह से कर्नाटका में हर एक सर्वे बीजेपी की नाक में दम कर दिए थे और उसका नतीजा सर्वे की तरह खास परिणाम के रूप में सामने आया, वही नतीजा अब मध्य प्रदेश में भी दिखने वाला है। फिर से होगी सरकार में बड़ा बदलाव, बनेगी कांग्रेस की सरकार। अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है, राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है। बीजेपी रैलियों में लग रहे हैं कांग्रेस के नारे। बड़ी अपडेट है, माली महापंचायत में सीएम अशोक गहलोत के समर्थकों ने की है जमकर नारेबाजी। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य की रैली में लगे हैं। बताते चले, कांग्रेस के नारे इस बार फिर से मूड में है कांग्रेसी। जयपुर में माली समाज की महापंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने सीएम अशोक गहलोत जिंदाबाद के नारे लगे। अशोक गहलोत के समर्थक लगातार नारेबाजी करते रहे और वहीं बड़ी खबर है कि बीच में ही भाषण को छोड़कर जाना पड़ चुका है, यानी भगाया गया है बीजेपी वालों को। शहर के विद्याधर नगर स्टेडियम में रविवार को महापंचायत में यूपी के डिप्टी सीएम मौर्य मुख्य अतिथि थे। जैसे ही मौर्य भाषण देने के लिए उठे, गहलोत समर्थक ने नारेबाजी शुरू कर दी। थोड़ी ही देर तक मौर्य भाषण दे रहे थे, लेकिन नारेबाजी रुकी नहीं। और आपको बताते चलें कि नारेबाजी नहीं रुकी, उन्हें ही खुद ही अपने संबोधन को छोड़कर जाना पड़ा। हालांकि गहलोत के समर्थक लगातार नारेबाजी के साथ साथ प्रचार में जुटे, क्योंकि इस बार फिर से कांग्रेस सरकार बनना राजस्थान में तय है। क्योंकि जिस तरह से 200 यूनिट बिजली को मुफ्त किया गया है, इसके बाद बीजेपी के नाक में दम हो चुका है। और वहीं आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से बीजेपी रैली में गहलोत का प्रचार हो रहा है, जिसके बाद बीजेपी की हालत खराब हो चुकी है। दरअसल
केशव प्रसाद मौर्य का कहना है कि मैं समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि आप अपनी बात उचित समय पर लोगों से कहिए। अपना संगठन जो है उसमें दूध में मिट्टी डालने वालों से बच कर रहिए। यानी कि जो खुद में लगे दाग हैं वो दूसरों पर लगाना चाह रही है बीजेपी। वहीं अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। वीडियो में आप साफ देख सकते हैं किस तरह से नारेबाजी हो रही है। वीडियो में एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य दांत निकाल रहे हैं, दूसरी तरफ अशोक गहलोत की नारेबाजी होने लगी है। वहीं चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। मध्य प्रदेश से ही बड़ी खबर है। एक तरफ पहले आपको बताया सर्वे में बड़ा हुआ है बदलाव, वहीं दूसरी तरफ सम्मान तहत बीजेपी को विदा करने के लिए लोग आगे आए हैं। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव से पहले सत्ताधारी भाजपा की दुविधा लगातार बढ़ती जा रही है। एक और पार्टी के सीनियर नेताओं के बीच उठापटक की स्थिति है, वहीं दूसरी तरफ कार्यकर्ताओं का भी असंतोष अब खुलकर सामने आ रहा है और असंतोष का नतीजा हो रहा है इस्तीफा। ऐसा ही नज़ारा अगला मालवा की पार्टी के महासंपर्क अभियान में भी दिखाई दिया, जहां भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष विनय शामिल हुए थे। स्थानीय सांसद रोडमल नगर नलखेड़ा में भी आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे थे। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफ़ी ज़्यादा विरोध दिखाई दिया और विरोध में संबोधन में कोई नहीं आ गया और यहाँ तक कि अब बीजेपी पार्टी के अंदर अपने आप से महामारी शुरू हो चुकी है। एक एक इस्तीफे होना शुरू हो चुके हैं लगातार बीजेपी खेमों में। जिस तरह से हार का परिणाम शुरू होता है और वही कड़ी अब जुड़ने लगी है इस्तीफों से। चलते अगली एक और अपडेट निकल के आ रही है। बड़ी खबर है, रेल हादसे को लेकर कांग्रेस ने किया बड़ा खुलासा। कहा सीबीआई एनआई सब भ्रष्ट हो चुकी है, कोई भी नहीं कर रही है निष्पक्षता से जांच, सब सरकार के इशारों पर कर रही हैं काम। कानपुर और कुरनेलू रेल हादसे की जांच एनआई को सौंपी गई थी या कोई और नहीं बल्कि कांग्रेस पूछ रही है। आज 7 साल बाद भी इन मामलों को लेकर चार्जशीट दायर नहीं हुई है। दरअसल कांग्रेस बताना चाहती है कि ओडिशा त्रासदी को लेकर जिस तरह से एनआई और सीबीआई की बात उठ रही है कि जांच अब एनआई और सीबीआई करने जा रही है, इसको लेकर कांग्रेस अभी से चेता रही है कि सीबीआई और एनआई को कानपुर और कुनरेलू हादसे की जांच सौंपी गई थी, लेकिन 7 साल हो चुके हैं, अभी तक चार्जशीट तक दायर नहीं हुई। यानी कि आरोपियों को बचाने में, लोगों को मारने में सब कुल बीजेपी का हाथ है। आप इसे किस तरह से देखते हैं, अपनी राय कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा। जो इस मामले के एक्सपर्ट हैं, एनआई के लोग, सीबीआई के लोग, उनकी जानकारी से कोई भी ताल्लुक नहीं रहा है, न किसी सरकार का इस पर कोई ध्यान दिया है और एनआई सीबीआई भी अपनी मज़े कर रही है। खासकर केवल और केवल ध्यान भटकाने के लिए सीबीआई और एनआई का नाम उठाया जाता है कि जांच अब सीबीआई करेगी और एनआई को सौंपी जा रही है और इसकी वजह रहती है कि लोगों को यह विश्वास होता है कि पूरी तरह से जाँच निष्पक्षता से होगी, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस बता रही है कि यह केवल और केवल भाजपा की एक चाल है जिसके द्वारा वह केवल और केवल लोगों का ध्यान भटका रही है। जरा सुनिए क्या कुछ कहा है सुप्रिया श्रीनेत ने। जरा सुना किस तरह से उन्होंने बताया जिसका काम है अपराधियों को पकड़ना, वो अपराधियों को ही बचा रहे हैं। दरअसल आपकी क्या राय है, अपनी राय भी कमेंट के माध्यम से जरूर दीजिएगा। इस खास बुलेटिन में बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। सवाल आज ये है कि क्या सीबीआई और एनआईए जैसी एजेंसीज वाकई में कुछ कर पाएंगी? क्योंकि मैं आपके सामने ये बताना चाहती हूं कि 2016 में कानपुर में एक बड़ा रेल हादसा हुआ था। इसको भी आतंकी साजिश बताया गया था। एनआईए को केस सौंपा गया, रेल मंत्रालय ने चिट्ठी लिखी होम मिनिस्ट्री को, एनआईए को केस सौंपा गया। कानपुर के रेल हादसे की बात कर रही हूं, 152 लोगों की मौत हुई थी। 2017 में कुनेरू आंध्र प्रदेश में रेल डिरेलमेंट हुआ, बड़ा हादसा हुआ, 40 लोगों की मौत हुई। तुरंत बजाय जिम्मेदारी तय करने के, जवाबदेही तय करने के, जांच एनआईए को, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी को सौंप दी गई। 7 साल हो गए हादसे के और आज एनआईए एक तय हो कि यह साजिश थी और सरकार की और सिस्टम की विफलता के कारण यह एक्सीडेंट नहीं हुए थे। 7 साल बाद भी चार्जशीट दायर नहीं हुई है। मतलब करीब करीब 200 लोगों की मौत रेलवे ट्रैक पर डिरेलमेंट से हो गई। उसका जिम्मेदार कौन है यह नहीं पता है। अपने ऊपर से ध्यान हट जाए, अपने ऊपर से ध्यान निकल जाए, कोई जवाबदेही ना हो, इसके लिए एनआईए को जांच सौंप दो। आज सीबीआई के साथ यह किया गया है। असलियत यह है कि सिस्टम की विफलता, सिग्नल सिस्टम की विफलता, इंटरलॉकिंग क्या दिक्कतें, जो ट्रैक का रखरखाव नहीं हो रहा, उसकी दिक्कतों के चलते यह हो रहा है। लेकिन सीबीआई और एनआईए जैसी उत्कृष्ट एजेंसीज जो एक्चुअली इंटरपोल की नोडल एजेंसीज यहां पर हैं, जिनका काम है बड़े बड़े अपराधों की तफ्तीश करना,
उनको इसमें शामिल करके अपने ऊपर से ध्यान भटकाया जाता है। यह पूरी तरह से साफ है कि कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी इसकी जांच कर सकता है, सीआरएस, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज है इसकी जांच करने के लिए। क्यों नहीं उनसे जांच कराई जा रही है? क्यों सीआरएस को सिर्फ अब 8 से 10% रेल हादसे के केसेस की जांच कराई जाती है?